ये है, भारत सरकार ने कहा हमने पाकिस्तान को मारा, सेना ने फोटो वीडियोस भी दिखाई, उसके बाद भी हमारे देश के नेता सबूत मांगते हैं। ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? सबूत क्यों मांगते? विवेक श्रीवास्तव, आपका जवाब फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर इस तरह क्योंकि ये सरकार 10 साल से गिमिक्स करके भावनाएं भड़का रही है। जब हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर है, 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी आप मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय सेना का नहीं, जिस दिन कमेटी शो बॉस, एक सेकंड सुधांशु कोई प्रश्न नहीं है। एक अगर सबूत मांगने वाले लोग आंख से इतने अंधे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उस जनाजे में शामिल है जहां एक आतंकवादी जनाजा पढ़ा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स सैटेलाइट की पिक्चर जारी कर रहा है, इतने अंधे लोग इस देश में हैं जिनको सबूत नहीं दिख रहा कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहा है। आपको सबूत नहीं दिख रहा कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहा था पाकिस्तान में और हमारी आर्मी को मार गिरा रही थी। नहीं, एक सेकंड बताइए, आपको भरोसा मोदी पे ज्यादा है या पाकिस्तान पे ज्यादा है? जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने युद्ध डिक्लेयर किया, कांग्रेस, सपा, लेफ्ट सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, सरकार के साथ। हम भारत में एक थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आकर के सीज फायर करेगा। ये देखिए, एक सेकंड, मैं आपके पास भी आ रहा हूं पीछे सवाल लेने के लिए। आपके पास इन्होंने क्या ट्रंप का लास्ट स्टेटमेंट नहीं सुना? उसने साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, और उसके बाद ये इसके ऊपर। अब दूसरी बात, अब व्यापार की मैं बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, ये पाकिस्तान का कोई व्यापार होता है क्या? उससे हमें कहना चाहिए एक को खैरात रोकी है, इससे खैरात दे रहा था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं उससे, मक्का में एक बहुत पवित्र कुआं है जो मुस्लिम मान्यता के अनुसार उसका जल बहुत पवित्र होता है और उसको ग्रहण करने से पाप कटते हैं। मगर इन लोगों के नेताओं ने बोला था गंगा जल में नहाने से किसके पाप कटते हैं? औकात नहीं है किसी की जो बोल दे जमजम को लेकर। ये भी मैं एक बात बताना चाहता था, जिस बात को भली भांति से समझना चाहिए। और मैं बिल्कुल देंगे सबको। इंडिया ब्लॉक की विवेक श्रीवास्तव, अरे भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं, सुनिए, अब सुनिए पूरी बात। अरे भाई एक लाइन पूरी सुनिए। अब मैं बताना चाहता हूं जो पाकिस्तान के हालात पे कही, वो बिजली वाली बात पे एक लाइन आपको बताना चाहता हूं। हम सबने बचपन में गाना सुना, वैसे हम लोग जन्म से बहुत पहले का है। 1954 की फिल्म थी जागृति, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, झांकी हिंदुस्तान की। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में फिल्म बनी थी बेदारी 1955 में। ठीक इसी लाइन में आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, आज उसकी पैरोडी जानते हो क्या बन रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर नहीं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। और उन्होंने कहा यहां तो क्लासनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जनता उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान को तो हमने घर में घुसकर सबक सिखा दिया है, लेकिन मेरा सवाल सर सुधांशु सर आपसे है। मेरा सवाल है कि सर चीन का क्या करना है? लगातार चीन पाकिस्तान के साथ नजर आता है। अच्छा, तो इस पे क्या सवाल? इसमें भारत सरकार और भारतीय सेना की क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, चीन के सवाल सुनकर विवेक की बहुत परेशान हो गए हैं। एक तो मैं वैसे बता दूं पहले एक बात पे, ये जो विवेक जी खड़े हैं ना, इनकी पार्टी ने 1901 धड़ा था जिसने 1962 के युद्ध के समय चीन का समर्थन किया था। उसने कहा चीन आके हम पे कब्जा कर ले तो अच्छा होगा। इसी मुद्दे पे सीपीआई और सीपीएम डिवाइड हुए थे। कोई जाके चेक कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड। अब मैं चीन का बताता हूं जो हमने चीन के साथ किया है। अब एक बात बताना चाहता हूं, जिस समय हम लोगों का हमारी सरकार आने से पहले होता था तो एक सोवियत संघ और एक दो देश हमारे साथ खड़े होते थे, बाकी पूरी दुनिया उनकी तरफ। आज का स्थिति एक चीन और तुर्की उनके साथ खड़ा है, बाकी पूरी दुनिया हमारी तरफ। हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। हमने यूनाइटेड नेशन से हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में वो कांग्रेस सरकार के समय भी प्रयास हुआ था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उसमें हम सदस्य बन गए, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में आतंकवाद का विषय पारित हुआ, चीन नहीं रोक पाया। धारा 370 पे एक चीज यूनाइटेड नेशन में चीन नहीं ला पाया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का पापा है? एक कंगना रनौत बेचारी एमपी है, इनके साथ में ही है राज्यसभा में, उसने लोकसभा में आई एम सॉरी कंगना जी, उन्होंने कुछ लिख दिया। जेपी नड्डा ने बोला कंगना जी पापा नाराज हो जाएंगे, डिलीट करो। पापा ट्रंप ने बोला डिलीट कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया ब्लॉक की तरफ से, अजय भाई इफ आई एम राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दो अमेरिका को, बताओ कि ये इंदिरा जी वाला, अगर शर्म आ रही है इंदिरा जी का नाम लेते हुए, बोलो ये अटल बिहारी वाजपेयी का भारत है। अमेरिका के सामने विदेश नीति झुकेगी नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब एक सवाल उठाया, जवाब। इन्होंने कहा कि सोवियत रूस के थ्रू अमेरिका ने दबाव बनाया। अरे उस समय तो कोल्ड वॉर थी भाई, सोवियत रूस और अमेरिका में कहा, सोवियत रूस हमारे पक्ष में वीटो कर रहा था, 7-7 बार वीटो किया है। उसकी रिश्तेदारी थी क्या हमसे?
बदले में लिया क्या है वो भी सबूत के साथ बोलता हूं। बताइए, उसने कहा प्रीवी पर खत्म करो, इंदिरा जी सरकार ने कहा यस। बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस। पीएसयूज लाओ, यस। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो। पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अरे भाई सुनिए, अपनी बात अपनी बोलिए और सुनिए। उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस। उसने कहा कम्युनिटी जुडिशरी की बात करो, यस। अब बात किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, दीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। मेरा लास्ट में सवाल है, 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? किस बात में हुक्म दिया? कहां है वो 54? कहां है वो 54? वो 54 कहां है? उनकी बॉडीज नहीं मिली, उनकी बॉडीज नहीं मिली। अरे वो उनको जगह कहां से मिली? सीज फायर किसके कहने पे हुआ है? यदि उनके कहने पे हुआ तो कम से कम 6 महीने चुप रहे थे, 2 महीने चुप रहे थे, 1 महीना चुप रहे थे। मैंने डरा धमका के राजी करवाया। आप क्यों कह रहे थे कि हमारी 7 तारीख से 10 तारीख तक अमेरिका से बात हो रही थी? और हम किस बात का बात मानेंगे? हम उस झूठे विदेश मंत्री की बात मानेंगे जो कैमरे के सामने कहता है कि मैंने सिंदूर के पहले पाकिस्तान को फोन करके बोल दिया था कि हम सिंदूर कर रहे हैं। बाद में कहता है कि भ्रम फैला रहे मीडिया। बाद में कहता है कि मैंने फेज 1 में बोला, अब बोलता है कि मैंने बाद में बोला। बाद में बोलेगा मैंने बोला ही नहीं। तो जो वीडियो मार्केट में घूम रहा है वो किसका है? इसकी क्लैरिफिकेशन दे। आज अमेरिका कैसे, पाकिस्तान कैसा हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो गया, कैसा आईएमएफ से वो लोन लिया उसने। आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व का एक भी देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पाक का साथ देते हैं। वर्ल्ड बैंक पाक को पैसा देने जा रहा है। अमेरिका टर्की को वो एयर टू एयर मिसाइल देता है जो टर्की यूज नहीं कर सकता क्योंकि F-16 पे लगते हैं। वो टर्की के पास F-16 नहीं है। वो क्या माल पाकिस्तान पे आएगा? चाइना टर्की खुद के साथ में आ गए। क्या हमारे देश ने टर्की के साथ संबंध तोड़े? चंद व्यापारियों ने घोषणा करके कि हम उनके सेब नहीं खाएंगे। चंद व्यापारी कहते कि हम वहां से मार्बल नहीं लेंगे। टूरिस्ट कंपनियां कहती कि हम वहां टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। जब हमने यहां से रॉकेट मारे तो उन्होंने यहां रॉकेट मारे, लगातार मारता रहा। ठीक है, यहां दिल्ली से उधमपुर तक रोज बम फूटता रहा। सेना को पता होता है अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो हम पर भी होगा। जब ये पता होता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली देश है, हर लिहाज से हमसे आगे हैं, ओबियस सी बात है, फिर ये सब होने के बावजूद हमारी सेना रोज बदमाशी क्यों करती है? सर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मोदी का यह तरीका बर्दाश्त से बाहर है। क्या आपने पहले कभी सोचा था कि पाकिस्तान का ड्रोन दिल्ली तक आ जाएगा? हम बोलते हैं कि यार, मतलब हम प्रार्थना करते हैं कि कभी पाकिस्तानी सेना के हाथ न लगे, हमें वापसी की उम्मीद नहीं होती। वहां की सेना आपको नहीं छोड़ती सर, क्योंकि वहां के हर इंसान को मालूम है कि मौत के बाद उन्हें जन्नत मिलेगी। वो मौत से नहीं डरते। पूरा देश एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करता रहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान के लाहौर पर जैसे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके 56 इंची का सीना चौड़ा करते हुए बलूचिस्तान को अलग कर देंगे और अब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करा देंगे। क्या पता था कि बूतर पीने वाले आबे जमजम पीने वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को कुत्ते का बच्चा बोल रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट इज रिस्पॉन्सिबल मीडिया और दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल। आपको प्यार है? बिल्कुल प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट देखो सुअर के बच्चे को। आई जस्ट वांट टू से कि कश्मीरीज आर टेररिस्ट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैक्सिमम ऑफ देम आर। दिस मैक्सिमम ऑफ देम आर नॉट बी हैपनिंग इन द कंट्री दिस टाइम। मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स और लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग यहाँ पे है, ये आप कम्युनल हेट्रेड ही यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर आप एक लाइन में बता दीजिए, आपने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया कि कश्मीर से ही आते हैं टेररिस्ट, क्या आपका मतलब क्या? एक लाइन में क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज है वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस बार इन्हें जानबूझ के सिविलियंस को अटैक किया और जानबूझ के हिंदुओं को मारा। इसका रीजनिंग सिर्फ यही था जो ये कर रहे हैं। इसका रीजनिंग यही था, इसका रीजनिंग यही था कि इंडिया के अंदर कम्युनल हेट्रेड बढ़े और पाकिस्तान को उसका फायदा मिलेगा जो ये कर रहे हैं। आतंकवादी थे, उन्होंने भाई को फोन किया होगा, भाई मैं आ रहा हूँ, मैं हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा, जैसे मैंने 26/11 में हिंदुओं को पूछ के मारा था ताज होटल में, जैसे मैंने हिंदुओं को भगाया था, कश्मीर से जेनोसाइड किया था, जैसे मैंने मोपला में कांड कर दिया था, जैसे मैंने मुर्शिदाबाद में मारा था, वैसे मैं यहाँ के आके मारूंगा। और आप इसको बोल देना कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्या दोगलापन है सर? जिस
इस तरीके की नेशनल मीडिया पे आप दिखाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनल हेट्रेड ही बढ़ेगा ना? भैया इस तरीके की नेशनल न्यूज पे हम ये बताएंगे कि ओवैसी है कुत्ता हमारे भारत में पलने वाला, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जय फिलिस्तीन बोलेगा तो भाई को उस टाइम दर्द नहीं होता। जब इसकी बहन बेटी की जब इज्जत लुटेगी ना, जब ये चीखेगा तो ये बोलेगा कोई तो आओ, कोई तो आओ भाई, बचाओ मेरी बहनों को। ऐसे ही सेकुलर चिल्लाते हैं। देर खुलेगी आंख जरूर खुलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना काफी है ना? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना भी काफी है। हाथ मत पकड़िए, आपको आप बोलोगे अपने मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, मेंटेन बॉडी डिस्टेंस, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं बोलेगा, गद्दार है, दोगले है ऐसे, ठीक है। ये सिंदूर ऑपरेशन चला ना, इस देश में भी एक ऑपरेशन चलेगा, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। तो मुसलमानों के वंशज कहीं ना कहीं हिंदू निकलेंगे, ठीक है, मुसलमानों के वंशज हिंदू निकलेंगे। अच्छा, फिर क्या करोगे? मान लो उसका बाप रामलाल श्यामलाल, ठीक है, मोहनलाल था, फिर क्या हो गया? क्या अभी तो मोहम्मद फारूक है ना, ठीक। अगर वो बंदा हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ गया तो कुछ तो कमी रही होगी पहले। बात तो सही है। तभी तो उसने कन्वर्जन किया। कराया था आपने, मेरी गोली आता है करने मुझे भाई, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जबरदस्ती करा दिया, मान लिया, औरंगजेब ने करा दिया, बाबर ने करा दिया, गर्दन चाकू की नोक पे करा दिया, एक पीढ़ी का करा दिया। ये फंस गया सी है। ठीक, बाबर चला गया, 1500-1700 में अंग्रेज आ गए, फिर कौन सी जबरदस्ती थी जो बने रह गए? फिर वापिस हिंदू हो जाते, फिर हो जाओ है। अरे धर्म में भाई बुराई नहीं थी तो बने रह गए, धर्म में अगर गड़बड़ होती वापिस हिंदू हो जाते। हुआ क्या, जिस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू में मौजूद है, अभी आप भी जम्मू में हो, मैं भी जम्मू में हूँ, जिस तरीके से हम जम्मू में मौजूद हैं, हमने तैयारी पीओके की कर रखी थी। समझना मेरी बात, हमारा लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना तो था, लेकिन वो था है नहीं। जब पहलगाम में 26-27 लोग मारे गए तब हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को खत्म करना था, आतंकवादियों को टारगेट करना था। हमने करा भी, 9 जगह पे हमने फायरिंग करी, लेकिन जब पाकिस्तानी ने जवाबी हमला करा या फिर उसने अपनी तरफ से हमला करा तो हमारा लक्ष्य पीओके को था, हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था। हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। बलूचिस्तान, आज हमारे देश को लोग गद्दार कहेंगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों कहेंगे? हमारे नेताओं ने दोगलापंथी कर दी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान की आर्मी ने 14 पाकिस्तानी आर्मी को मारा। किस बात पे मारा? हमारे भारत देश पे भरोसा करके मारा, हमारे भारत देश की नेताओं पे भरोसा करके मारा कि ये जो भारत है, ये भारत हमारे साथ बलूचिस्तान पे मिलेगा और पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा। लेकिन आज हमने क्या करा? हमने इसको सीज फायर कर दिया। बलूचिस्तान वो लटक गया, अफगानिस्तान वो लटक गया, सिंध वो लटक गया, पाकिस्तान का जो पंजाब में जो एरिया आता है वो लटक गया। हमारे भरोसे पे जो बैठे हुए थे कि ये नया भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, इसके भरोसे पे उन्होंने युद्ध करा और आज क्या हुआ? आज सीज फायर हो गया भाई। आज मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात माननी थी तो जितने हमारी आर्मी के लोग मरे हैं, लो डोनाल्ड ट्रंप से उन आर्मियों का जवाब। आर्मी क्यों मरे हैं? हमारे यहाँ पे जम्मू में, हम यहाँ पे हैं जम्मू में, यहाँ पे एक ड्रोन गिरता है, मकान तबाह हो जाते हैं, लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप आके बताएगा कि कैसे हमारे भारत देश के लोग जो हैं, हमारे भारत देश के भाई हैं, वो खून से क्यों लथपथ पड़े हुए थे? हमारा एक्ट ऑफ वॉर पहले ही लागू हो चुका था। आप समझते क्यों नहीं हो? हम लोग कहते कि हम कानून मानेंगे, हम कानून मानेंगे। एक सिविलियन की जान जाना या एक आर्मी पर्सन की जान जाना वो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। आप हमारे देश के आर्मी के लोग अपनी शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, अपनी बहन की शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके आ रहे हैं, बंदूकें हाथ में ले रखी हैं। हमारी सोसाइटी के एक, मैं उनका पुलिस वाले का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने लेटर लिख दिया पीएमओ के कि आप हमारी पोस्टिंग जम्मू में कर दो, बॉर्डर एरियाज पे कर दो, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। अरे मैं भूल चुका था कि ये मोदी सरकार है, मैं भूल चुका था ये 1971 में इंदिरा गांधी वाली सरकार नहीं है। अगर आज हमारे देश में सहम बहादुर जैसे सेना पे तो मैं शक नहीं कर सकता, हमारी सेना तो राइफल लेके खड़ी हुई है। वो तो चाहती है कि पागलों की तरह घुस जाए पाकिस्तान में। और मैं भी जम्मू में हूं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जम्मू के लोगों के अंदर, मैं दिल्ली से आया हूं रिपोर्टिंग करने, जम्मू की मैंने बात पकड़ी है, उनके अंदर एक उबाल था कि हमारी छतों पे से मिसाइल निकली है। अगर आप एनएमएफ देख लेना, राष्ट्रीय नीति देख लेना, हिंदुस्तान ने न्यूज देख लेना, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज देख लेना, छत के ऊपर से ऐसे ड्रोन गया है। हम घबराए नहीं, देश के लिए, हम किसी नेता के लिए नहीं है। बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है